नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो स्काइल। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो ये कभी नहीं करेगा जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात अपने माइंड में आप बैठा लो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको थोड़ा टाइम उस इंसान के साथ स्पेंड करना ही होगा उस इंसान को समझने में। हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में यानी जो आपका पार्टनर है उस इंसान के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप बुरे वक्त को एक्सपीरियंस कर रहे हो। कभी कभी आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, आप अच्छे वक्त को एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको समझ में आने लगेगा कि वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोचता है, उस व्यक्ति का एक बिहेवियर क्या है, उस इंसान की एक सच्चाई क्या है। देखो, कई बार क्या होता है, जब सब कुछ ठीक होता है, आपके बीच में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए, तब आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप थोड़ा बोर होता है। लेकिन वहाँ पे सच्चाई सामने आने लगती है कि वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, उस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर क्या है। हो सकता है आपके बीच में अगर फाइट हो रही है तो वो इंसान आपको गाली दे रहा है, वो इंसान आपको मार रहा है, बहुत गलत बोल रहा है, तो ये एक रेड सिग्नल है। हम सोचते हैं कि नहीं, गुस्सा आया था इसलिए उस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा, गुस्सा आया था इसीलिए उसने मुझे ऐसा कहा। लेकिन लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट आएंगे जहाँ पे उनको गुस्सा आएगा, तो क्या तब भी आप ये सब सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अगर वो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपने गुस्से को शांत करने पे फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बजाय वो आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, तो ये एक रेड सिग्नल है कि आपकी वैल्यू कम हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है। कहीं ना कहीं वो आपको सीरियस वे में नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये समझने की भी आप कोशिश करो कि जब आपके और उनके बीच में बुरा वक्त आता है, जब आपके और उनके बीच में फाइट्स होती है, तो उनका बिहेवियर आपको लेकर कैसा होता है। क्योंकि उस टाइम पे आपको एक रियलिटी पता चल रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमेशा गलत कर रहे हैं या फिर वो गलत ही है, या उन्होंने एक बार आपको गाली दे दी तो वो गलत बन गए, नहीं। लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको समझ में आने लगेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपको हर बार गाली दे रहे हैं तो इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करोगे तो क्या होगा, हर बार आपको गाली सुननी होगी, हर बार कहीं ना कहीं आपको ये फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए ये बहुत सही टाइम होता है जब आपके बीच में फाइट्स हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि आगे वाले इंसान का बिहेवियर कैसा है आपको लेकर। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि नहीं, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो तो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता था। हो सकता है कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब वो आपके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि अभी वो टाइम पास कर रहे हैं, अभी वो सीरियस नहीं है, अभी वो सीरियसनेस उनके अंदर नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग के बेसिस पे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा गलत होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत केयर करता था, स्टार्टिंग में वो बेस्ट थे, उन्होंने मेरी बहुत केयर की, मुझे समझने की कोशिश की। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये सब भी काम उन्होंने किए हैं, आपको वैल्यू दी है, आपकी रिस्पेक्ट करी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी जब आपके रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया है तब उनका बिहेवियर कैसा है। अगर तब आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, तब अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो इस मोमेंट को स्टार्टिंग के टाइम से आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो सकता है शुरुआत के दिन अलग थे, तो वो आप अपने माइंड में मत रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज अ निगेटिविटी आप इन सिचुएशन को लीजिए, लेकिन ये देखना स्टार्ट कर दीजिए कि प्रेजेंट में उनका बिहेवियर आपको लेकर क्या है। पहले वो प्यार से बात करते थे, अभी वो गाली दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी एक रेड सिग्नल है कि प्रेजेंट में उनका बिहेवियर कैसा है आपको लेकर। अगर आप ये समझने की कोशिश करोगे तो आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और आप डिसीजन लेने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि उनको उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा प्यारी है। जब भी उन्हें कोई मतलब होता है, या जब भी वो अकेले होते हैं, या जब भी आपको लगता है कि नहीं वो केवल मतलब के लिए आपके पास आ रहे हैं, तब तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तब वो कहीं ना कहीं आपकी केयर करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उनका मतलब पूरा हो रहा है, अगर उनकी डिमांड पूरी हो रही है, तब अगर आपको वो इग्नोर करते हैं तो ये भी एक रेड सिग्नल है।
देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो वो गलत है। हो सकता है अगर आप फाइनेंशियली, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और अगर आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उन्हें हेल्प की नीड है तो। लेकिन अगर उन्हें हेल्प की नीड है और जैसे ही आप उनकी हेल्प करते हो, हेल्प के बाद वो पर्सन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, वो इंसान कंप्लीटली बदल जाता है, तो ये एक रेड सिग्नल है कि कहीं ना कहीं वो केवल डिमांड के लिए आपके पास है। यकीन करो, आप हमेशा किसी की डिमांड पूरी नहीं कर सकते हो, हमेशा ही आप किसी इंसान को खुश नहीं रख सकते हो। अगर वो एडजस्ट नहीं कर रहा है थोड़ा बहुत तो आपका ब्रेकअप होगा ही होगा, वो आपको छोड़ देंगे या फिर डिस्टर्ब होकर आप उनको छोड़ दोगे। तो अगर पार्टनर को उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा प्यारी है तो ये भी एक समझने वाली बात है, और इससे बिल्कुल आप समझने की कोशिश करो अपने साइड से कि डिमांड के बाद अगर उस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है तो आप इसे हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बोल सकते हो। अगर वो मतलब के लिए आपके साथ आ रहे हैं तो इससे आप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बोल सकते हो। इस सिचुएशन को थोड़ा सा देखना स्टार्ट करो कि उनका बिहेवियर अभी आपको लेकर कैसा है। आप ये मत सोचो कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग में तो बहुत वादे किए, बहुत प्रॉमिसेस किए। डिपेंड करता है कि अभी आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ, कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।